अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सपर्ट अपडेट्स टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। पोलियो के मर्ज का शिकार होने वाले लेकिन बाद में लोहे के फेफड़ों वाला इंसान के नाम से पहचाने जाने वाले पॉल अलेक्जेंडर 78 बरस की उम्र में चल बसे हैं। पॉल को सन 1952 में पोलियो हुआ जब उनकी उम्र सिर्फ 6 बरस थी और इसकी वजह से उनका जिस्म गर्दन से नीचे मफलूज हो गया। इस वजह से वो खुद से सांस लेने के काबिल भी नहीं थे, इसलिए डॉक्टर्स ने इन्हें एक धाती सिलेंडर में रखा जहां उन्होंने अपनी बाकी की तमाम उम्र गुजार दी। इस हालत में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ कानून की डिग्री हासिल की बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी की। उन्होंने अपनी याददाश्तों को एक किताब पर भी शाया करवाया है। एक अतिया जमा करने वाली वेबसाइट ने पॉल की मौत की खबर अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में शाया की है। पोस्ट के मुताबिक पॉल कॉलेज गए, वकील बने और किताब शाया की। पॉल एक लाजवाब मिसाली किरदार थे। उनके भाई फिलिप अलेक्जेंडर इन्हें याद करते हुए कहते हैं कि वो गर्म जोश और खुश तबे इंसान थे जिनके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कुराहट होती थी जिसे देखकर लोग फितरी इत्मीनान महसूस करते थे। बीबीसी से बात करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि वो और मैं आम भाइयों की तरह थे। हम लड़ते थे, खेलते थे, हम प्यार करते थे, साथ जश्न मनाते, हम एक साथ कंसर्ट्स में जाते थे। फिलिप इस बात की तारीफ़ करते हैं कि उनके भाई किसी कदर खुद कफील थे, हालांकि वो एक बीमारी से निमट रहे थे जिसने इन्हें रोज़मर्रा के काम जैसा कि खाना खाने तक से माजूर कर दिया था। वो कहते हैं वो अपने काम के माहिर थे, अपनी मदद करने वाले लोगों की मदद करने में मशगूल रहते थे। पॉल की सेहत हालिया हफ्तों में ख़राब हुई तो दोनों भाइयों ने ये आखिरी अयाम साथ गुजारे और साथ आइसक्रीम खाई। फिलिप कहते हैं कि इनके आखिरी लम्हात में इनके साथ होना काबिल एजाज़ बात है। सन 1952 में जब वो बीमार हुए तो उनके आबाई कस्बे डैलस के डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया और उनकी जान बचाई, लेकिन पोलियो की वजह से उनका जिस्म खुद सांस लेने के काबिल नहीं रहा। इसकी वजह से इन्हें नाम नहाद लोहे के फेफड़ों में रखा गया जो कि एक धाती सिलेंडर था और वो उनके जिस्म को गर्दन तक ढांपे हुए था। ये फेफड़ा, जिसे वो अपना लोहे का घोड़ा कहते थे, इन्हें सांस लेने में मदद करता था। ये हवा को अंदर खींचता जिससे फेफड़ों में हवा भरती और फिर हवा भी बाहर निकालता। इस तरह फेफड़े सांस लेने का अमल जारी रखते थे। पोलियो के कई मरीज जिन्हें लोहे के फेफड़े में रखा गया वो बच नहीं पाए, लेकिन पॉल दहाइयों तक जिंदा रहे। इसके बाद 1950 की दहाई में पोलियो वैक्सीन ऐजाद हुई और मगरबी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा हो गया। पॉल ने स्कूल पास करने के बाद सदरन मैथ्यूडस्ट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। सन 1984 में उन्होंने ऑस्टन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और दहाइयों तक कानून की प्रैक्टिस की। उन्होंने 1920 में अखबार गार्डियन को बताया था, मैं जानता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ जो कुछ कर लूँगा और ये एक ज़हनी चीज़ होगी। इसी साल इनकी याददाश्तों पर मबनी एक किताब शाया हुई जिसे लिखने में इन्हें 8 बरस लगे। इसे लिखने के लिए उन्होंने एक प्लास्टिक की डंडी को कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ हिस्सा वो अपने दोस्त को बोलकर लिखवाते रहे। पॉल के भाई फिलिप कहते हैं इनकी किताब शाया होने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि उनके भाई पूरी दुनिया में लोगों के लिए किस कदर मुतासिरकिन हैसियत रखते थे। तिब की दुनिया में ये लोहे के फेफड़े 1960 की दहाई में वेंटिलेटर से तब्दील कर दिए गए, लेकिन अलेक्जेंडर इस सिलेंडर में रहे क्योंकि इनके बकौल इन्हें अब इसकी आदत हो गई है।
ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہے، بطور ایسے شخص کے شامل ہے جو طویل عرصہ تک لوہے کے پھیپھڑے میں رہا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجیے۔ کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔